परिवार होता है, इसी तरह से हम लोग अपना है जो अपना बनाने का ये है परिचालित हमारे भैया दीदी कहे हैं कि सब अपना घर में 4 गो परिवार है, जैसे इसी तरह से जो हम लोग का है जो अपना बनाना है और अपना बना के कहना है कैसे कि अपना बाल बच्चा को जैसे याद करते उसी तरह से अपना गुरु को में हम लोग सूतते बैठते उठते जागते करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जो है वह हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या सब चीज़ चढ़ाते हैं, अभी कुछ भी फल फूल चढ़ाते हैं तो क्या खाएंगे, हम ही लोग ने खाएंगे। तो इसी तरह से वो खाते पीते ही नहीं। चर्चा का मतलब है कि हम लोग दू बानी कोई चीज़ जब बोले पहले दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, 3 सूत्र है। और तीसरा में नमन करते हैं। नमः शिवाय से क्या होता है कि हम लोग का है जो हम लोग का जो इति है दुख दर्द वह कटिस होगा। और चर्चा जो है हमारे गुरु के चरण में जाता है। और दया जो है दया हम लोग है जो अपने लिए दया मांगते हैं, चाहे गुरु के कार्य के लिए दया मांगते हैं। यह 3 सूत्र जो हम लोग करते हैं। तो लोग कहते हैं, कह भी देते कोई कि देवादिदेव महादेव को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। लेकिन यह हमारे हरिनानंद भैया कलयुग में हम लोग की देखिए आज हम लोग की क्या है, कोई आदमी मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन घर घर में देखिए अपना देव कहा जाता है कि अपना बनाना है, वही अपना बना के हम लोग है यह चर्चा करते हैं। और कुछ बात नहीं है दीदी, हम लोग पूजा पाठ बहुत अभी दीदी कितना अच्छा चर्चा किए कि बुढ़ारी से जमाने तलक कह दिए, तो कितना अच्छा लगा। तो इसी तरह से हम लोग के पास तो अब बुढ़ारी आ गया तो हम लोग के पास तो समय नहीं है। चाहे तो गुरु का है जे भजन कीर्तन करेंगे, थक जाएगा हाथ थक जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये है कि हमारे गुरु को याद करेंगे सुनते बैठते, क्योंकि कहा जाता है कि पार लगाने वाले नैया वही है। कहा जाता है अभी कहें दीदी कि कोठा तारी सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। जो किया हुआ है वही है जो सब आप लोग चाहे हम कोई किसी को खोजता है उसका कर्तव्य, और कुछ तो नहीं रह जाता है धरती पर। तो इसी तरह से हमारे गुरु जो है हमारे हरिनानंद भैया जो नीलम दीदी है, यह 3 सूत्र जो है जन जन में बताने के लिए कहे हैं। हाँ, अरे यह देखिए गुरु वाहन कि कहा जाता है कि यह 3 सूत्र है। जैसे पूजा पाठ नहीं है, जैसे हम लोग कुछ जल चढ़ाएं और कभी कभी याद ही नहीं रहता है, जल चढ़ा दिए और कभी तुलसी जी का पत्ता निकालने याद रहता है, कभी कभी तो प्रसादियों नहीं चढ़ाते हैं और ध्यान में भटके हुए रहते हैं। तो कहते हैं हाँ ये क्या हुआ, गलती हो जाता है। लेकिन यह गुरु को नाम लेने के लिए है। कभी कभी छूट भी जाता है तो गुरु ये कहते हैं कि नहीं, यह कभी कार्य में फंसा हुआ है तो नाम नहीं लिया, इसलिए कुछ हम लोग का दंड तो नहीं देंगे। लेकिन जो है अब सभी देवी देवता के पूछते हैं तो कभी किस्मत नीचे खाते हैं, भूल जाते हैं, तो कभी कुछ भी भूल जाते हैं। अब उसमें है जो है कि पूजा पाठ का अलग हट के है कि आप 24 घंटा अपना गुरु के साथ में चलते फिरते, चाहे कोई कार्य हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, सब चीज़ उनसे है जे कह सकते हैं। यही है उनका है जे 3 सूत्र मध्यम। और भैया दीदी को हम कहते हैं नाम लेते हैं इसलिए कि यह जो 3 सूत्र है हम लोग का है जन जन में फैला है, इसलिए हम उन लोग का भैया दीदी को नाम लेके प्रणाम करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। आज देखिए आज के डेट में सब कोई है जो भाई चर्चा कराता है। और कहा जाता है कि आप जांच लीजिए, परख लीजिए कि किस तरह से क्या माने कि इनका गुरु मानने के लिए। और कहा जाता है कि माने चाहे हम लोग हैं जो कन्हैया जी के, चाहे माँ भगवती जी के, चाहे राम जी के, हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़े हुए कैसे, कहा जाता है राम जी ना चले हैं शंकर जी ना चलते हैं राम जी बिना, तो उनको कैसे छोड़ेंगे। लेकिन समझ का फेरा कोई गुरु बहना कह देती है कहीं पर तो हम लोग सुन देते हैं, कह कि चलिए भाई अब नहीं जानते तो क्या है जो चलो भाई। ये भी तो पहले का था कि बर्दाश्त नहीं होता, किसी के बारे में कोई शिकायत कर देता था, चाहे कुछ कर देता था तो हम लोग गुस्सा जाते थे। तो अब हम लोग का वो बात नहीं है, चलो उसका मुँह है बोल दिया बस हट गए। तो इसी तरह से कहकर भैया दीदी को प्रणाम करती हूँ, देवादिदेव महादेव जगत गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यह कालखंड के भैया के सब गुरु बहन को प्रणाम करते हैं। क्या हम लोग को ये थी जी, हम लोग तो भाई सबको आप भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, यह मौका हमारे गुरु दिए हैं, कैसे कहते हैं प्रणाम करते हैं। अच्छा वो तो अपने समझ जाएंगे कि खाने महंगा है अपने थी हो जाएगा तो अपना समय जाना नहीं, कुछ नहीं, खान पान सोना उठना बैठना कुछ नहीं इसमें।
कुछ नहीं, क्या आप बर्तन में से चर्चा में कुछ नहीं तो खर्चा कैसे तो गवाला सच्चे दरबार के जय, शिव गुरु पार्वती मैया के जय। देखिए गुरु बहना कितना अच्छा चर्चा किए, तो कहल जाता सही कि जे चर्चा में कुछ नहीं के खर्चा, मन के खर्चा है। तो मन के खर्चा करिए वही चर्चा है। मेवा मिश्री बतासा मगुदाना दुका दुका आदमी चढ़ा देता है तो महादेव जी थोड़ी खाते हैं। मन के खर्चा, तो मन के खर्चा करिए, उतने मन के चढ़ाइए महादेव में, उतने खर्चा होता है। पहले सही बात कहता गुरु बहना कि पहले झगड़ा हो जाई, खिसी हो जाई, ई हो जाई, गाड़ी दे दल दे, हम काहे कम रहे, हम 4 गाड़ी दे होत रहला, मगर मुंह से आता है, गुस्सा आता है, फिर अपना शिव एथी में खींच लेते हैं। कहल जाता याद आ जाता है कि हम चर्चा में सुननी होला ना, चर्चा के यही होला कि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, यही चर्चा है। जब हम चर्चा में सुननी हम गुरु बहना बोलली कि जो हर चीज़ ना कहे के, तो हम अपना शिव के गुरु मान ले बानी, तो हम कंगन बनने बनी, तो कंगन का वैल्यू रखे ना। कोई तो कहे शिव चर्चा में जाती है, गाड़ी देती है, झगड़ा करते ही शिव के चर्चा करेली, यही तो चर्चा में जाले सीखे। तो सही बात बा, जो शिव के शिष्य बनल बा वो अपना शिव एथी में खींच लेते हैं, वो आइलो जीव माने बंद हो जाता है। मतलब पहले कितना झगड़ा गाँव हाँ सबका झगड़ा होता है, ये उनकर बेटा तो उनकर एथी माने गाँव नगर सभी झगड़ा होता रहा, मगर अब बहुत कम हो गया झगड़ा। अब जाई ना गाँवों पर बानू गुरु बहना लो, हर मंदिर हर एथी चर्चा, ए तनी चली लो चर्चा बने, तनी चली कम से कम उतनो तक ज्ञान होता ना कि घर में से कन्या नाई गलत रहला ये चर्चा करी या भजन कीर्तन करी। अब तो मंच पर जाके अपन चर्चा करता लोग, माइक धरता लोग, किसका कृपा? साहब भैया के कृपा से, दीदी लीलम के कृपा से, हमारे महादेव के कृपा से। घर में के बहू जाके चर्चा करती है, घर में के बहू अपन अपना घर के शिव के लीला बताती है। कोई बताता रहला? पहले बतावत रहला? कोई ना बतावत रहला। कोई तो ओकरा घर के चुमलाई, ओकरा घर के एने से एने फेटी लो, बुढ़िया रही लो तब बुढ़िया अपना घर के पतोई के बात करी लो ना। ससुर तीन बेटी आ जाए तो अपना नंदिये के ससुरिये के झगड़ा करी कही लो, अब ना। हाँ तो यही होता है, अपना गुरु के काम करिए, अपना गुरु के चलिए, तो बहुत गुरु की बात होता है। जो पहले इतना होत रहला अब नहीं खे हो, अब अपना गुरु के काम होता है। तो चलिए, हे शिव गुरु, पहले अपना प्रणाम महादेव को, गुरु को चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। सभी देवी देवता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। धरती माता जिस धरती पर बैठे हैं हम लोग, उन धरती माता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। महाकाल साहब वगैरह के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। कदम से कदम ममता दीदी लीलम के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। जितना चर्चा स्थल पर गुरु बहना गुरु भैया बैठे हैं उन लोग के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। जहाँ जहाँ आवाज़ आए तहाँ तहाँ गुरु भैया गुरु बहना उन लोग के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। जय शिव के शिष्य बना है या नहीं बना है, सभी लोग के चरणों में कोट को प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम का स्वीकार करें। साहब भैया के मध्य से हम लोग को 3 सूत्र मिला है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमस्ते से जाप करना है। दया मांगना है, कहना है शिव आप मेरे गुरु है, आपके मैं शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। हे शिव गुरु, सुबह में उठ के कम से कम 11 बजे गुरु से दया मांगना है। हे गुरु, आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? आप तो जन जन के मालिक हैं, जगत गुरु अंतर में गुरु, देवों के देव कालों के काल महादेव है, परम पिता परमेश्वर महादेव है। आप तो आदेश देते हैं तो पता हिलता है, आदेश नहीं देते हैं तो पता नहीं हिलता है। हे गुरुजी, हम लोग का कुछ ज्ञान आता जाता नहीं है, आप वहीं के आदेश दें। कुछ हम लोग कहते हैं, अब मेरा आदेश आपका आदेश नहीं होगा तो एक बोली नहीं निकलता है। हे गुरुजी, आप वहीं की कृपा से यह चर्चा होता है। आपका
आप चाहे हैं तो यही सब गुरु भैया यहाँ पर आए हैं लोग। दूसरा सूत्र है कि जहाँ जाइए अनजान व्यक्ति हो गए। अब तो कोई बचल है जो शिव के शिष्य नहीं बना है, न तो जन जन में हर कोना में शिव गुजरते हैं, हर कोना में सबके गुरु भैया आप शिव के गुरु बने हैं, हे गुरु भैया शिव के गुरु बने हैं, हाँ हम बने हैं। वही है कि कोई नहीं बनता है, तो कोई नहीं बनता है, गुरु का आदेश नहीं है तो नहीं बनता है। जिस दिन आदेश मिल जाएगा, उनका भाव जब गुरु में जुड़ जाएगा तो एक दिन ना एक दिन वो शिवलोक में जाएंगे, शिव में गुरु मान लेंगे। तो यही है कि जो शिव के चर्चा करते चलिए, अपन इसमें कुछ बंधक नहीं है कि नहाए हैं कि खाए हैं, कौन चीज़ खाए हैं कौन चीज़ नहीं खाए हैं, इनमें कोनो हमारे गुरु बंधक नहीं दिए हैं। जौना स्थिति से उसी स्थिति से चर्चा करिए, नमन करिए, गुरु का अपना प्रणाम करिए। दूसरा सूत्र है कि सूते के चाहे जो भी 24 घंटा में घर में रुद्राक्ष माला है तो उससे माला जप सकते हैं, उसमें गिनने उनने का नहीं है, 108 है। और नहीं है रुद्राक्ष माला तो अंगुरी सहायता जितना है उतना कर सकते हैं। नमः शिवाय, नहीं तो सांस ले जाइए, नमः छोड़िए शिवाय। तो कहा जाता है जब माला घर में छूट जाता है, कहीं छूट जाता है। अभी के देखिए डेट में, अभी हम अपने घर गए तो माला मेरा छूट गया, आधा रास्ता में आए तो कहे मेरा गुरु का माला छूट गया। जा वही माला जपे वहीं टांग दिए खुट्टी में, अपना महादेव के लगाए। अब बुझाता है जब भले अंगुरी से जपते हैं मगर मेरा मन नहीं मानता है, जब तक ले माला न जपते हैं तो मेरा मन नहीं मानता है। तो उसी तरह से अपना अंगुरी सहायता अपना महादेव से करते हैं जी, आप वहीं की कृपा से छूट गया है मेरा माला। न तो हम पहले माला धरते हैं, यहाँ से जाते हैं घर तो पहले अपना बैग में माला धरते हैं, फिर उधर से आते हैं तो अपने बैग में पहले माला धरते हैं। इस बारी महादेव की कृपा था जो मेरा माला छूट गया। तो उसी तरह से कहीं माला छूट जाए मगर मन तो नहीं छूटता है, आपका ध्यान तो नहीं छूटता है, तो मन से करिए गुरु के प्रणाम, अंगुरी सहायता करिए गुरु के प्रणाम। ओठ नहीं हिला, जीभ नहीं हिला, आत्मा परमात्मा जुड़ा कर अपना महादेव के चरणों में प्रणाम करना है, साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करना है। देखिए कहा जाता है कि आज साहेब भैया दीदी यहाँ पर नहीं है, मगर कहा जाता है कि उन लोग के छाया के रूप में अभी है। आदमी कहा जाता है जब आदमी मर जाता है तो उसका शरीर मर जाता है, 5 तन से आया है, 5 तन में मन मिल जाता है, मगर उसका आत्मा तो नहीं मरता है, आत्मा तो नहीं मरता है। पुराने वस्त्र छोड़ते हैं, नया वस्त्र लेते हैं। उसी तरह से है साहेब भैया दीदी यहाँ पर छाया के रूप में है। साहेब भैया मरते समय में बोले कि जब हम मरियो जाएंगे तो हम अपना शिष्य को छाया के रूप में रहेंगे। दीदी भी यही बात कही अंतिम में कि जब हम छाया के रूप में रहेंगे, जब शिष्य पुकारेगा वहाँ हम हाजिर रहेंगे। चलिए इतने चर्चा करके गुरु के अपना साहेब भैया दीदी के सब गुरु भैया के चरणों में अभी हम प्रणाम विराम करते हैं। ये श्री गुरु, हे गुरु भैया, हे गुरु बहना, जो मेरा से गलती हुई चर्चा में वो आप लोग से क्षमा करते हैं, मेरा स्वीकार करें, जो गलती हुई गलती की क्षमा करें। यही चर्चा गुरु के चरण में विराम देते हैं। हमारा प्रणाम का स्वीकार करिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। मंदिरों में जाते हैं ना तो कहते हैं माला फूल भी, तो हम लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं तो उधर से कोई आते हैं। गुरु आप गुरु हमें सब हटा देंगे। शिष्य पर दया की। तो देखिए अपना देवता देवी के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया को चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, जितना स्थान पर भाई बंधु आए हैं सबको चरणों में प्रणाम। हरेंद्र भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। 1 सूत्र में धर्म मांगना है, दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, तीसरा सूत्र में 108 बेरा नमो शिवाय से प्रणाम, दया मांगना है भाव से प्रेम से,
हे श्री गुरु आप गुरु हैं मैं शिष्य हूँ शिष्य बताया कीजिए चर्चा करना को आदमी के बताना है जी बता देना मुँह से टक कर दम हे भाई हे बहन हम गुरु बन गए हैं गुरु बन गया क्या श्री गुरु आप गुरु हैं मैं शिष्य हूँ मुझ शिष्य पर दया कीजिए हाँ गर्मी लगातार थोड़ा कम कर दीजिए 3-4 पर करी नमो शिवाय से प्रणाम दया कीजिए चर्चा करना है को आदमी से बताना है हे भाई हे बहन हम गुरु बन गए हैं भगवत तो देखिए देखिए दूसरा बरमाला होके चाहे रुद्राक्ष माला होके चाहे करमाला होली के पहले ही बीमार हो गई सब कोई होली के बीमार जाना तनी और तेज लगत रही हाँ, नवा कितने की? हाँ